अभी तक कोई बदलाव नहीं। कहाँ कुछ बदलाव नहीं, अभी देखने में तो कुछ नहीं आ रहा है। पहले काम कीजिए, पहले जनता को काम दिखाइए, तब उसके बाद सीएजी रिपोर्ट लाइए। पहले आते हुए सीएजी रिपोर्ट दावे तो हमको नहीं लगता है कि आप 2500 बोले हैं कि 8 तारीख से सबके अकाउंट में जाएंगे, लेकिन अभी तो फॉर्म मिल नहीं रहा है। हम लोग फॉर्म ढूंढ रहे थे, फॉर्म मिल नहीं रहा है, फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है, 3 दिन बढ़ा भी दिया था। हम आपको बता दें, इसमें सीएजी की 14 रिपोर्ट्स पेश होनी, जिनमें 2 रिपोर्ट आ गई है। पहली रिपोर्ट थी शराब और दूसरी रिपोर्ट थी मोहल्ला क्लिनिक। दोनों ही रिपोर्ट में केजरीवाल पर घोटाले के बड़े आरोप लगे और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है। तो तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आखिरकार बन गई, 27 साल बाद वापसी हो गई। कैसा देखते हैं इस फैसले को और क्या बदलाव आया है? मैं देखता हूँ कि आगे अब क्या होता है। अभी तक तो कुछ बदलाव हुआ नहीं है, अब देखते हैं 2-4 महीना के बाद पता चलेगा कि क्या बदलाव होगा। अभी तक कोई बदलाव नहीं। कहाँ कुछ बदलाव नहीं, अभी देखने में तो कुछ नहीं आ रहा है। खाली वही सीएजी रिपोर्ट उसी पे लगे हुए हैं। काम क्या काम हो रहा है बताइए आप। मैं बताऊं, 15 साल से या 11 साल से बीजेपी की सरकार, केंद्र में सरकार है। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है तो इतना पानी जम जाता है, तो उसकी निकासी क्यों कर पाए प्रधानमंत्री ने? उनकी निकासी तो होनी चाहिए। इसका कभी कोई चर्चा किया कि इन्होंने कि दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होने के कारण इतने पानी हो जाती है, बसों की जाम लग जाती है। तो उन 10 साल से 11 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने क्यों ध्यान दिया? 7 सांसद हैं दिल्ली में, 7 सांसद हैं, उन्होंने क्यों ध्यान दिया? एक केजरीवाल के पीछे सब पड़े हुए हैं। हम देखते थे जब केजरीवाल की सरकार थी तो वो कहते थे 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं। पर बीजेपी तो अब एक के बाद एक सारे घोटाले होने बता रही है। आप क्या उनको केवल घोटाला ही लगता है। मान लिया 2500 आपने वादा किया, उस पर पहले फोकस कीजिए। 300 यूनिट बिजली दिए हैं, उन पर फोकस कीजिए। ये वही सीएजी पे लगे हुए हैं, खाली किसको फंसाया जाए, किसी को तिहाड़ जेल दिया जाए, इसी के पीछे पड़े हुए हैं। काम पहले करिए ना, उसके बाद उसको सीएजी लाइए रिपोर्ट। पहले काम कीजिए, पहले जनता को काम दिखाइए, तब उसके बाद सीएजी रिपोर्ट लाइए। पहले आते हुए सीएजी रिपोर्ट। आपने केजरीवाल के 10 साल देखे, वो 10 साल बेहाल रहे या बेमिसाल रहे? काम अच्छा उन्होंने किया है। काम उनको फंसाया गया, काम बढ़िया किया। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थल कराया, मोहल्ला क्लिनिक किया। अच्छा, काम तो अच्छा किया है, लेकिन वो थोड़ा कमजोर पार्टी है, इसलिए उसके पीछे सारे पड़े हुए हैं। अच्छा, तब क्या? और अब बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद अब देखिए, आगे तो पता नहीं चलता क्या होगा, लेकिन आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि बीजेपी वाले क्या काम कर रहे हैं। देखेंगे, अब पेरिस बन जाएगा। एक भी गड्ढा यहाँ पे गड्ढे नहीं रहेंगे रोड में, सारे पेरिस बन जाएंगे दिल्ली। जब वोट दिया होगा, किन मुद्दों पर वोट दिया? किनको? बीजेपी। मैं जिस भी पार्टी को दिया, दिल्ली में कैसा काम होना चाहिए? बढ़िया काम होना चाहिए। मैं तो यहाँ था नहीं वोट देने में, मैं था नहीं, चल 12 चला गया था, मैं वोट नहीं दे पाया। लेकिन अब देखते हैं ना क्या होता है, पता चल देगा ना। पता 10 साल में केजरीवाल को देख लिया, क्या क्या काम, पता चला कि ये काम किया, ये नहीं किया। अब बीजेपी का भी देखने के बाद पता चलेगा। अभी तो 8-10 दिन हुआ है मात्र आने से, पता लग ही जाएगा कि क्या काम किया। मैंने तो देखा कि 7 सांसद यहाँ 10 साल से कुछ भी काम नहीं किया, कहीं भी काम नहीं किया उन्होंने। खाली आपका कपड़ों मंत्री के पीछे पड़े रहते, सांसद का कपड़ों का काम है। हाँ जी, हाँ। तो जीएसटी वगैरह से भी आप बड़ा वो परेशान है। क्या कहना चाहिए? जीएसटी कम होना चाहिए। जीएसटी पूरा बढ़ रहा है, सब चीज़ पे जीएसटी बढ़ा। सोने पे 26% जीएसटी, कपड़े पे भी बहुत ज़्यादा जीएसटी बढ़ा दिया है। जीएसटी से सारे लोग परेशान हैं। तो आप यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो जीएसटी पर भी कम होना चाहिए। जैसे कांग्रेस सरकार 12% जीएसटी लगा दिया था, ये जीएसटी था, उसी तरह करना चाहिए इनको भी। उन्होंने किया कि 12 लाख का ये मतलब कि इनकम टैक्स ये हो गया माफ। कहाँ 12 लाख का इनकम टैक्स माफ हुआ? 4 लाख का इनकम टैक्स माफ हुआ है। 4 लाख के ऊपर तो 5 तो कह रहे 12 लाख का पास भी कर दिया। झूठ बोल रहे हैं। 4 लाख का हुआ, 4 लाख का ही हुआ है माफ। 4 लाख तक कोई नहीं, 4 लाख तक कोई नहीं लेगा। 4 लाख के ऊपर 5% लगेगा, उसके ऊपर 10% लगेगा, उसके बाद 15% लगेगा। यानी एक झूठ फैला रहे हैं। तब क्या, सारे झूठ हैं। तो अब बाबूजी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तो जो दावे और वादे थे, आपको लगता है वो सब पूरे होंगे? दावे तो हमको नहीं लगता है कि आप 2500 बोले हैं कि 8 तारीख से सबके अकाउंट में जाएंगे, लेकिन अभी तो फॉर्म मिल नहीं रहा है। हम लोग फॉर्म ढूंढ रहे थे, फॉर्म मिल नहीं रहा है, फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। फोन में नहीं जो वहाँ के अभी जीते हैं विधायक, हम लोगों के जो विधायक जीते हैं, उन्होंने कहा कि हम फॉर्म देंगे, सबको आएगा, लेकिन अब वहाँ जाइए तो फॉर्म ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। और वही विधायक आपसे मिलने आए होगा? हाँ, मिलने आए थे वोटिंग दौरान, तो सब वादा करते हैं, बाद में सब मुकर जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, इन्होंने साफ तौर पर कहा मिश्रा जी ने कि दिल्ली में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो लगातार वादे और दावे कर रही थी कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, पर अब जीतने के बाद उनके विधायक साहब जो है फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कोई काम भी नहीं हो रहा। और 12 लाख रुपए का जो उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स सब माफ़ हो गए, ये भी एक ढोंग है, क्योंकि इस पर भी अभी पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसी तमाम बातें इन्होंने बताई। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।